अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हो आप सब बच्चों? सब ठीक हो? ओके क्लास, आज हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकली सोशली एस्पेक्ट्स को जो हमारी एज ग्रुप पे अफेक्ट करते हैं। ओके, लेट्स डिफाइन साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एवरी मैन डिजायर्स टू लिव लॉन्ग बट नो मैन वांट्स टू बी ओल्ड। जुनैद स्विफ्ट। वी लव द अर्थ बट कुडंट स्टे। ठीक है। व्हाट इज द गोल फॉर एजिंग? कि बेसिकली जो हमारा एज ग्रुप है उसका गोल क्या है, क्या गोल होता है एजिंग के लिए। Successful aging is a paradoxical term, as aging traditionally brings to mind images of loss, decline, and ultimate death, whereas success is represented by achievement. Gerontology, the study of aging, and geriatrics, the care of aging people, have emerged as important new medical fields. Late adulthood or old age usually refers to the portion of human life cycle that begins at age 65. इसमें बेसिकली डिफरेंट स्टडीज की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि जब जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं तो किन किन चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और कौन सा एज ग्रुप होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एजिंग Aging is generally characterized by the declining ability to respond to stress, increasing imbalance, and increased risk of morbidity and mortality. The aging process or senescence is characterized by a gradual decline in the functioning of all the body system. जैसे जैसे एज जो है वो हमारी बढ़ती चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है वो एज अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और उस एज की वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स पे भी अफेक्ट आता है, हमारी बॉडी सिस्टम पे भी जो है वो फर्क आना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और इसमें क्या है, मोरालिटी और मोबिलिटी रिस्क भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, साइकोलॉजिकली भी होती हैं, सोशली भी होती हैं, बायोलॉजिकल भी होती हैं और न्यूरोलॉजिकल भी होती हैं जो हमारी एज ग्रुप को अफेक्ट करती हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से जो है वो एज ग्रुप पे अफेक्ट आता है? बहुत सारी बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसमें नंबर 1 पर आ जाती हैं सेलुलर लेवल्स एंड इफेक्ट्स द इम्यून। ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंडोक्राइन, रिस्पिरेटरी, एंडोक्राइन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है, जैसे जैसे एज ग्रुप जो है वो हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बायोलॉजिकल चेंजेस, जो मेन बायोलॉजिकल चेंजेस है वो यहाँ पर लिस्ट की हुई हैं जो आप लोग देख रहे हैं, जो है सबसे पहले इन चीज़ों पे अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जिनमें जो मेजर है वो है कार्डियोवास्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रिस्पिरेटरी। स्ट्रक्चर चेंजेस, तब हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर चेंजेस क्या आना स्टार्ट हो जाती हैं? स्ट्रक्चर चेंजेस इन सेल्स अकर विद एज। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर इंस्टांस न्यूरॉन्स शो साइंस ऑफ डिजनरेशन, but in certain age-related disorders such as dementia or Alzheimer's type signs of degenerations are much more severe and characterized by severe memory loss and loss of intellectual functioning. स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू एज स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स हैं और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज ग्रुप इंक्रीज होती जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं वो है डिमेंशिया है और अल्जाइमर्स है। इनकी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सीवियर मेमोरी लॉस और जो हमारे दूसरे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उनमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और ये जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है ये हमारा जो एज ग्रुप है 65 से अबव तब ये स्टार्ट होती है। ठीक है। और अगर बहुत सारे स्ट्रेसर्स और बहुत सारी और सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो डिमेंशिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है पेशेंट्स में। न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग, the weight of volume of the brain decreased by 5% between age of 30 and 70, by 10% by the age of 80। अकॉर्डिंग टू एज जो है वो उन्होंने बताया हुआ कि क्या रेंजेस है जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन का वॉल्यूम है, वेट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को परसेंटेजेस बताई हुई हैं नंबर्स में, ये आपको अच्छे तरीके से बेटा याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। ओके। सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज विद एज इन फ्रंटल एंड टेम्पोरल लॉब्स। सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो उसका डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज के साथ साथ, जिसमें फ्रंटल और हमारी टेम्पोरल लॉब्स आ जाती हैं। देयर इज सम नर्व सेल्स loss in the cortex hippocampus. The link between neurofilaments and microtubules called proteins can accumulate to form
fibrillary tangles in some nerve cells. Basically ये जो न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग है। साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग क्या है कि क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। IQ peaks at 25 years of age, that is until 60 to 70 and then declines। कौन सी एज ग्रुप है जिसमें जो हमारा IQ पीक पर होता है? 25 ईयर की एज में जो हमारा IQ है वो 60 to 70 होता है और पीक पर होता है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है। Performance IQ drops faster than verbal IQ, which may be due to reduced processing speed. Problem solving deteriorates due to declining abstract ability and increasing difficulty to apply information to another situation। क्या होता है कि आहिस्ता से जो है ना वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है फेस करना पड़ता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी सिचुएशंस होते हैं उनमें भी हमें डिफिकल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें भी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म memory doesn't alter with age. Memory shows as gradual decrease in capacity and this is worse with increasing complexity of task एंड इंक्रीज्ड मेमोरी लोड। इसमें बेसिकली जो है जैसे जैसे एज ग्रुप आपका बढ़ता है जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी रोज़मर्रा अगर आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, आपकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उसकी वजह से भी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। Long-term memory declines except for event memory, events of personal and emotional significance which may be called with great clarity. Psychomotor showing an impairment in the manipulation of new information, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर साइकोलॉजिकली आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो उसमें जो है आपकी साइकोमोटर जो है चीज़ें जो हैं वो भी थोड़ा लो होना स्टार्ट हो जाती हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में भी उनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है और हम आप इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी अफेक्ट होती है, आपको चीज़ें जो हैं वो ऐसा ऐसा जो है वो भूलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल चेंजिंग्स में उन्होंने बेसिकली वही बात की है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि किन किन चीज़ों को वो अफेक्ट कर दिया। शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म मेमोरी को अफेक्ट कर दिया, आपकी साइकोमोटर जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। अब उनमें क्या क्या ऐसी सिम्टम्स आ जाती हैं साइकोलॉजिकल चेंजिंग की जिसकी वजह से ये कल सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1 पर उन्होंने कहा है लॉस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, ठीक है। लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटीज, कंफ्यूजन, डिमेंशिया, ठीक है। लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स व्हेन कंपेनियंस और फ्रेंड्स डाई, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, लॉस ऑफ बॉडी इमेज, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ प्लान्स एंड लाइफस्टाइल। इसमें बेसिकली उन्होंने यही बात की है कि अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी मेंटल एबिलिटीज कम होना स्टार्ट हो जाती है, आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है, आपको डिमेंशिया स्टार्ट हो जाता है, आपके रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके किसी क्लोज वन फ्रेंड की डेथ हो जाती है या आपके कंपेनियन की डेथ हो जाती है या आपकी सेल्फ स्टीम लो रहने लग जाती है, आपकी बॉडी इमेजेस यानी अब बुढ़ापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी इमेजेस आपकी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, यानी आप किसी के साथ रहोगे तो ही आप चल सकते हो, अदरवाइज जो है आप खुद से अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप अकेले रह नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो आपकी एज में जो है वो चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपका अपनी लाइफ से कंट्रोल जो है वो अपना ख़त्म हो जाता है, आपके प्लान्स आपका लाइफस्टाइल जो है वो अब दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि आप इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो रिलेशन या अपना जो है आइडियाज़ या अपने प्लान्स को खुद से कंटिन्यू कर सके। जो दूसरे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपको खुद से चलना पड़ता है। साइकोलॉजिकल अब बेसिकली जो इश्यूज हैं वो क्या है, उन्होंने कहा है साइकोलॉजिकल इश्यूज इन ओल्ड एज। बेसिक साइकोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से हैं? लाइफ सेटिस्फेक्शन, इनमें क्या है लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है, इनको ज़िंदगी गुजार रही होती है लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है उनकी ज़ीरो हो जाती है ओल्ड एज ग्रुप में, ठीक है। बिल्कुल तनहा समझते हैं, लोनलीनेस, बिल्कुल उनको ऐसा फील होता है कि वो अकेले रह गए हैं इस दुनिया में, अब उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई करने वाला नहीं है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है वो उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। एडजस्टमेंट एंड वेलबींग यानी
अगर उनका एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जाए तो उनका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से भी जो है वो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। कोग्निटिव चेंजेस, उनकी कोग्निटिव एबिलिटी जो है उनमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाती है, उनकी कोग्निशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से भी उन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस करना पड़ता है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एज, अब इसमें बेसिकली उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे कि सोशली वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ओल्ड एज ग्रुप में। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स इंक्लूड लॉस ऑफ स्टेटस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ स्पाउस पार्टनर। ठीक है, यानी उन्होंने कहा क्या है कि बेसिकली जो सोशल प्रॉब्लम्स उसमें क्या है कि उनका लॉस ऑफ स्टेटस यानी उनका स्टेटस खत्म हो जाता है और इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, उनके किसी पार्टनर की या स्पाउस की मतलब किसी क्लोज वन की डेथ हो जाती है, उसमें उनका फ्रेंड भी आ सकता है, उनका पार्टनर भी आ सकता है, जिसकी वजह से भी वो जो है वो सारी सोशल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। द बिलीव दैट ओल्ड एज इज एसोसिएटेड विद profound intellectual and physical fragility is a myth. This stereotype image is a source of stigmatization and discrimination. Several psychological and social factors such as exercise, diet, and sleep. Aging research has demonstrated a positive correlation between someone's religious beliefs, social relationship, perceived health. बेसिकली इन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि जैसे जैसे जो है वो फिजिकली और इंटेलेक्चुअल जब एज ग्रुप में आता है तो लोगों का एक वो कॉन्सेप्ट है कि बुढ़ापे में ये सब चीज़ें होती ही हैं, मिथ बन जाता है, या लोग इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज भी कर देते हैं और डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है इसमें सेवरल साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जिसमें डाइट है, एक्सरसाइज है, स्लीप है, और डिफरेंट सर्चेस भी हुई हैं जिसमें कोरिलेशन किया गया है, चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाया गया है, जिसकी बेस पे जो है एज ग्रुप को जो है उन्होंने डिफाइन किया है। Socioeconomic status and coping skills. The term successful aging has been defined by three main components: low probability of disease, disease-related disability, and high cognitive and physical functional capacity. थैंक यू क्लास। आज का आपका टॉपिक छोटा सा टॉपिक था और अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देने जा रही हूँ। उस असाइनमेंट में आप लोगों ने साइकोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली और सोशली इन तीनों पॉइंट्स को देखना है और इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ओल्ड एज ग्रुप की सिम्टम्स को डिफाइन करना है, सिम्टम्स को लिखना है। ठीक है, और आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट है इसमें असाइनमेंट को लिखने के बाद अपना नेम, रोल नंबर लिखेंगे और आप अपनी इस असाइनमेंट को फेसबुक पेज ग्रुप पे जो आपका इनबॉक्स है यानी जो आपका कमेंट्स हैं उसमें आप सेंड करेंगे। ठीक है, अपना रोल नंबर, नेम, आप अपने असाइनमेंट को उसमें सेंड करेंगे, पी लिख के अपना आगे रोल नंबर लिख देंगे और अपनी अटेंडेंस जो है आप सिर्फ फेस ग्रुप जो हमारा ग्रुप है उसी में सिर्फ आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। अदरवाइज आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है और दूसरे और कोई ग्रुप्स हैं उन पे अपनी कोई अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे। मैं सिर्फ जो आपकी फेसबुक कमेंट्स अटेंडेंस मार्क करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। और आपकी टाइमिंग कल होगी 4 o'clock तक। 4 o'clock के बाद मैं किसी बच्चे की अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं करूंगी। ओके, गुड लक क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।